नमस्कार दोस्तों, आज साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में जनवरी महीने के इस सीरीज में 1 से 31 जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जरूर रह सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के क्वेश्चन के डिटेल्स जानकारी के लिए इस सीरीज के सभी क्वेश्चन के 4 सीरीज बनाए गए हैं, जिसमें 1 से 7, 8 से 15, 16 से 22 और 23 से 31 जनवरी तक के 4 सेट ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, जिसमें इस सीरीज़ के पूरे डिटेल्स में जानकारी दी गई है। इसमें थोड़ा शॉर्टकट करके बनाया जाता है, तो अगर डिटेल्स जानकारी चाहिए तो उस सीरीज़ को सुन सकते हैं। वैसे इस एक रिवीजन सीरीज रहेगा, तो बहुत ध्यान से शुरू करते हैं सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, कौन CRPF के नए महानिदेशक बने? तो हाल ही में CRPF के महानिदेशक बन गए हैं बितुल कुमार। नेक्स्ट, आयकर विभाग अर्थात CBDT ने अपना विवाद से विश्वास योजना, जिसके अंतर्गत सभी आयकर विवादों को बिना किसी दंड के समाप्त करने की अनुमति देता है, को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे 1 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, 31 जनवरी 2025 तक। नेक्स्ट, कहाँ स्थित 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जोड़ने वाली 77 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 133 फीट ऊंची भारत की पहली ग्लास ब्रिज समुद्र के ऊपर खोला गया? तो ये खोला गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हाल में किस देश के आधिकारिक तौर पर मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने आधिकारिक तौर पर मौत की सज़ा को समाप्त कर दी है। नेक्स्ट, कौन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अर्थात UIDAI के नए CEO बने हैं? तो हाल ही में भुवनेश कुमार UIDAI के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट, हाल में आयोजित फुटबॉल के संतोष ट्रॉफी का खिताब रिकॉर्ड 35वीं बार किसने जीता? तो ये खिताब जीता गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट, किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने घरेलू विमानों में वाईफाई सुविधा देने वाली पहली कंपनी बनी है? तो ये बन गई है एयर इंडिया। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधारों को देखते हुए गुजरात सरकार ने किसे राज्य का 34वां जिला घोषित किया है? तो गुजरात का 34वां जिला बन गया है बावथरात। बावथरात होगा, ठीक है, बावथरात। बावथरात जो है वो गुजरात का 34वां जिला बन गया है। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार बल के रूप में बदलने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष अर्थात ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है 2025 को। नेक्स्ट, हाल में अमेरिका में आयोजित शतरंज का महिला ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो FIDE के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित की गई है, इसे किसने जीती? तो ये जीता गया है जू वेंजुन के द्वारा। नेक्स्ट, कौन बिहार के नए राज्यपाल बने हैं? तो हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, किस देश के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावंजी की भारत यात्रा पर है? तो ये ईरान के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट, ICC टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज ने हाल ही में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया गया है जसप्रीत बुमराह के द्वारा। नेक्स्ट, 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों 2024 वितरित की जाएगी।
ऑलरेडी वितरित की जा चुकी है। इसमें किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया है उपरोक्त सभी को, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत कौर और मनु भाकर को। नेक्स्ट, कहाँ स्थित राष्ट्रीय समुद्री उद्यान और समुद्री अभयारण्य, जो भारत का पहला समुद्री अभयारण्य है, में भारत का पहला ए सेंसर ऑफ कोस्टल और बॉर्डर बर्ड्स का आयोजन किया जाएगा। तो ये जामनगर गुजरात में करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, हाल में भारतीय वित्त मंत्रालय ने किस देश से आने वाले डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट अर्थात DOPP अर्थात डिजिटल प्लेट्स पर डिफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है उपरोक्त सभी, यानी कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम, इन सब देशों से आने वाले DOPP यानी कि डिजिटल प्लेट्स पर डेफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, फ्रेंच इंडियन संस्कृत विद्वान का हाल में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पियरे सिल्वन फिलियोजेट। नेक्स्ट, 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस त्रासदी में संबंधित जहरीले कचरे को जलाने के लिए उसे किस जिला के पीथमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के धार जिला में से स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट, हाल में किस देश की एयरलाइंस कंपनी के ऊपर साइबर अटैक हुआ था? तो हाल ही में जापान की एयरलाइंस के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2025-26 के लिए चुना गया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2024-25 के लिए चुना जा चुका था? तो 2024 के लिए अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया ने उपरोक्त सभी 2024-25 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट, कौन संगठन, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, कौन एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात एसोचैम के महासचिव बने? तो ये बने हैं मनीष सिंगला। नेक्स्ट, विकसित भारत 2047 के उद्देश्य के लिए बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047 थीम तथा बड़े गांव तो देश बढ़े मोटो के साथ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन भारत मंडपम में किया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी? तो ये बनी है तेंजिंग यांगी। नेक्स्ट, 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ स्थित रविंद्र भवन में किया गया था? तो ये भोपाल स्थित रविंद्र भवन में किया गया है। नेक्स्ट, वन, यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि जंगल। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत किस नंबर का विश्व का कपड़ा एवं परिधान निर्यातक देश बना? तो हाल ही में भारत 6ठे नंबर का कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। नेक्स्ट, द्वीप विकास एजेंसी अर्थात आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया?
तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उपराज्यपाल और प्रशासक ने इसमें भाग लिया तथा इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के महत्व को खास करके रेखांकित किया गया था। तो इस बैठक का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया है। तो याद रखना है, आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात द्वीप विकास एजेंसी के 7वीं बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के विकास पर खास करके ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5828 हो गई थी? तो ये असम में इसकी संख्या बढ़ी है। नेक्स्ट, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरा हुआ है, चीन और अमेरिका के बाद। नेक्स्ट, जनजातीय प्रतीक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति और अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य से 6 जनवरी 2025 को पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, कौन बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं? तो हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव बन गए थे देवजीत सैकिया। नेक्स्ट, हानिकारक रसायन, एंटीबायोटिक, कीटनाशकों इत्यादि के उपयोग से बचाते हुए देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कहाँ किया? तो ये किया गया था सिक्किम में। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया मंत्र के तहत हील इन इंडिया मंत्र के साथ प्रधानमंत्री ने कहा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी है। तो ये रखी गई है नई दिल्ली में, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला। नेक्स्ट, दुर्लभ पल्लास बिल्ली हाल में कहाँ देखी गई है? तो ये देखी गई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने कैंसर के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल थेरेपी विकसित की है? तो यह विकसित की गई थी आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट, किसने मौत जैसी समस्या को देखते हुए हाल में किस राज्य सरकार ने असामयिक वर्षा को प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने घोषित की है। नेक्स्ट, साइबर इंटेलिजेंस फार्म साइबर सेर्क की हाल की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमले के मामले में विश्व का सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना? तो सबसे अधिक लक्षित देश अमेरिका बना है। नेक्स्ट, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम के साथ एशिया का सबसे बड़ा एरो शो 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच कहाँ के यलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर आयोजित की गई, जिसमें भारत ने रक्षा निर्माण प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया। तो ये है बेंगलुरु में यलहंका में एयर फोर्स स्टेशन है, वहीं पर एरो शो 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, 28 जनवरी से उत्तराखंड में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेलों में 35 खेलों का आयोजन किया गया। इसके मसाल का नाम क्या था? तो इसके मसाल का नाम था तेजस्विनी। तो याद रखना है, 28 जनवरी से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था और इसमें 35 खेलों को शामिल किया गया था। इसमें तेजस्विनी नाम रखा गया था मसाल का। नेक्स्ट, त्रिपुरा में तितली की नई प्रजाति की खोज की गई थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बॉन्डेड रॉयल बटरफ्लाई।
नेक्स्ट, भारतीय खाद्य कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से किसके सहयोग से इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया था। इसका उपरोक्त दोनों के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट, श्रमिकों के लिए औपचारिक तथा फॉर्मलाइजेशन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज विषय पर 2 दिवसीय तकनीकी संगोष्ठी अर्थात टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किसके सहयोग से किया गया, जिसमें विश्व बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र और एशियाई डेवलपमेंट बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अर्थात ESIC, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी संगठन, इन सब ने भाग लिया था। नेक्स्ट, भारत में इंटरपोल को राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो अर्थात CBI जो आपराधिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भूमिका निभाती है तथा यह इंटरपोल लाइजन ऑफिसर्स के साथ मिलकर कार्य करती है के लिए भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो यह भारत पोल का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने गए? तो हाल ही में बहादुर सिंह सागू, इन्हें भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट, ब्राज़ील की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स समिट में किसे इसका 10वां सदस्य चुना गया? इसे जापान को, इंडोनेशिया को, ठीक है, इंडोनेशिया को इसका 10वां सदस्य चुना गया। ब्राज़ील के अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था और इसमें 10वां सदस्य के रूप में इंडोनेशिया को चुना गया था। नेक्स्ट, किस देश के सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया था? तो ये जापान की थी। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उस टाइम थे जैक सुलिवान की हाल की यानी कि जनवरी के आसपास में भारतीय यात्रा के समय भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप बाधाओं को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। इसमें कौन से भारतीय कंपनी शामिल थी? तो इसमें उपरोक्त सभी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडिया रेयर अर्थ, इन तीनों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, जॉन ड्रामानी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो ये घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉनी ड्रामानी महामाना। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा 24 घंटे में सूचित करने पर सड़क दुर्घटना से पीड़ित लोगों के लिए 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक के खर्च के लिए कैशलेस उपचार योजना को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कब तक पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है मार्च 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर वी नारायण को हाल में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ऐसे तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उन्हीं को अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, 9 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री ने डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत थीम के साथ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया, जिसमें त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति को इसका मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिश्चियन कार्लो कंगालो। नेक्स्ट, हाल में इंडोनेशिया का कौन सा ज्वालामुखी फटा था? तो हाल ही में इंडोनेशिया का माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा। ऐसे ये सभी फटते रहता है।
नेक्स्ट, कांग्रेस के पूर्व नेता के लिए केंद्रीय सरकार ने दिल्ली स्थित स्मृति परिसर में एक स्मारक स्थल चिन्हित किया। उनका नाम क्या है? तो प्रणब मुखर्जी के लिए एक स्मारक स्थल चिन्हित किया है। नेक्स्ट, 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को सुलझाने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किस राज्य सरकार ने की थी? तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के रूप में आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बार इसका आयोजन जो किया गया था ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। कहाँ रखी? तो इसकी आधारशिला विशाखापत्तनम में रखी गई है। नेक्स्ट, एशियाई थर्ड आई फिल्म फेस्टिवल के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, जोसेफ खलील ऑन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये लेबनान के नए राष्ट्रपति बने जोसेफ खलील ऑन। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू LIC सखी बीमा सखी योजना, जिसमें 18 से 70 वर्ष की 10वीं पास महिलाओं को महिला बीमा एजेंट बनाकर सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू बीमा सखी योजना को हाल में किस राज्य ने अपनाया है? तो ये अपनाया गया उपरोक्त दोनों, यानी कि पहले हरियाणा फिर गोवा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट, 15 मिनट में फूड डिलीवरी के लिए स्नैक अर्थात SNACC ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया स्विगी के द्वारा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का पहला संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बेंगलुरु में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नवाचार प्रतिभा सार्वजनिक हित इत्यादि पर चर्चा के लिए फरवरी में कहाँ आयोजित होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए? तो इसका आयोजन फ्रांस में इस बार किया गया था और अगले बार यानी कि 2026 में जो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला कार्डियक टेलीसर्जरी रोबोटिक प्रणाली से कहाँ संपन्न की गई? तो ये संपन्न की गई थी उपरोक्त दोनों, यानी कि जयपुर और गुरुग्राम में की गई थी। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वर्षांत समीक्षा 2024 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ये वृद्धि दर्ज की गई थी 60% की। नेक्स्ट, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने तथा भारत में के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विश्व हिंदी दिवस के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर किस देश ने पहले हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया? तो ये शुरू किया गया था श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड से भारतीय नौसेना को सौंपा। तो क्या सौंपा गया था? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। विशाखापत्तनम श्रेणी की 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक अर्थात डिस्ट्रॉयर। चौथी INS सूरत। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए जा रहे 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जिसका नाम है INS नीलगिरी। कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी के पहले बैच की छठी और आखिरी सबमरीन जिसका नाम है INS बागसीर, यानी कि INS बागसीर INS
नीलगिरी और INS सूरत, इन तीनों को देश को समर्पित की गई, यानी कि नौसेना को समर्पित की गई। नेक्स्ट, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका पर चर्चा के लिए नेताओं, निवेशकों, छात्रों, विद्वानों को साथ लाने के लिए 29वां वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन मुंबई में किसने किया? तो वार्टन इंडिया फोरम, इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट, ID सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में कौन अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो इसमें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है BN श्रीकृष्णा को। नेक्स्ट, 13 जनवरी को किस सुरंग का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जम्मू और कश्मीर का दौरा किया, जो गांदरबल जिला में गगनगिर और सोनमर्ग को जोड़ती है? तो ये जेडमोर सुरंग का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, राफेल हरिकेन हाल में किस देश को प्रभावित किया था, जिसके सहायता के लिए भारत ने मानवीय सहायता भेजी थी? तो ये क्यूबा को प्रभावित किया था। नेक्स्ट, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडप में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 को संबोधित करते हुए पुस्तक युवा शक्तिज विजन फॉर विकसित भारत @2047 का विमोचन किया था? तो ये विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश की खेल पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? तो यह अमेरिका की एक पुस्तक है। नेक्स्ट, नई दिल्ली भारत के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पहले विश्व कप में खो खो विश्व कप में 23 देशों से 20 पुरुष तथा 19 महिला टीमों ने भाग लिया था। कौन पुरुष और महिला टीम का विजेता बना? तो भारत पुरुष और महिला दोनों टीम का विजेता बना। तो याद रखना है, पहला खो खो विश्व कप, यहाँ पे खो खो है, ठीक है, खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, उसमें भारत उसका विजेता रहा था। नेक्स्ट, 13 जनवरी से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए रेलवे ने इसे शुरू नहीं किया था? तो महाकुंभ है। महाकुंभ है कुंभवाणी एक प्लेट एक थैला, ये जो है वो रेलवे के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। पेंट माई सिटी और महाकुंभ रेल ऐप, ये दोनों भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐसे ये भी चलाया गया था, लेकिन ये रेलवे के द्वारा बल्कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ की गई थी? तो इसका आयोजन बैंकॉक में की गई थी। नेक्स्ट, भारत को वेदर रेडी क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी को नई दिल्ली स्थित मौसम भवन में मिशन मौसम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अर्थात IMD की स्थापना के 150वें वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। यह कब मनाया गया था? तो ये 15 जनवरी को मनाया गया। तो याद रखना है, IMD स्थापना दिवस यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के अवसर पर मिशन मौसम को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, कौन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष बने? तो ये बनी है अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट, तमिलनाडु स्थित किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र
का छठा न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल रसिया ने हाल में भेजा। तो ये कुडनकोलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसे भेजा गया है। नेक्स्ट, 1989 के बाद 43 वर्षों के अंतराल पर बिहार के पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 20 से 21 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो की गई थी नंद किशोर यादव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मान दिया गया था अपर्णा सेन को। नेक्स्ट, एंटी टैंक मिसाइल नाग 2 के तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण किया गया, कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया पोखरण में। नेक्स्ट, गोल्डन स्पाइस अर्थात हल्दी के उत्पादन, अनुसंधान और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सब हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। श्री पल्ली गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निजामाबाद तेलंगाना में इसका मुख्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट, विदेश मंत्री हाल में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे, जिस देश के साथ वर्ष 2026 को ड्यूअल ईयर मनाने की घोषणा की गई, जिससे दोनों देशों के बीच कल्चर, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की जाएगी। तो अभी स्पेन की यात्रा पर गए थे हाल ही में विदेश मंत्री। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1975 में आपातकाल के समय जेल गए लोगों को 1 जनवरी से 20,000 मासिक पेंशन तथा मेडिकल सुविधा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने हाल ही में की थी? तो ये घोषणा की गई थी उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, 1200 हॉर्स पावर का विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया, जिसका ट्रायल हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर करने की घोषणा की गई थी? तो ये अपने देश भारत के द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट, एशिया के दूसरे सबसे बड़े 9 एकड़ में बने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका निर्माण 12 वर्षों में 170 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, जिसमें वैदिक शिक्षा के लिए कॉलेज, पुस्तकालय, आयुर्वेद उपचार केंद्र इत्यादि रखा था। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है श्री श्री राधा मदन जी मंदिर, नवी मुंबई। इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कहा कि अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी ईरा जाधव ने वनडे इंटरनेशनल मैच में क्रिकेट इतिहास का सबसे ज़्यादा 346 रन बनाया। तो ये बनाया गया था मुंबई के खिलाड़ी के द्वारा। ये यानी कि ईरा जाधव जो है वो मुंबई की क्रिकेट खिलाड़ी है। नेक्स्ट, किस राज्य के पिंपरी चिंचवड क्षेत्र में बहने वाली पवना नदी, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदूषण समाप्त करने का आदेश दिए जाने के बाद चर्चा में आ गई? तो महाराष्ट्र में है। पिंपरी चिंचवड क्षेत्र जो है पुणे में है, वहीं पे पवना नदी बहती है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए लार्सन एंड टूब्रो ने बहुउद्देशीय पोत चेन्नई के पास कट्टुपल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS उत्कर्ष। नेक्स्ट, नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग के न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था
नवाब सलाम। तो याद रखना है नवाब सलाम के बारे में, ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी अर्थात उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत हाल में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई कौन बनी? तो ये बन गई है लद्दाख। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हाल में किसने शपथ ली? तो ये के विनोद चंद्रन ने ली थी। नेक्स्ट, स्पेस क्राफ्ट डॉकिंग, जिसमें दो अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया होती है जब वो एक कक्षा में होती है, को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से PSLV-C50 की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन पूरा किया गया। इस श्रेणी में भारत से पहले कौन देश शामिल था? तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि स्पेस डॉकिंग जो होता है तो उसमें भारत के साथ साथ और कौन शामिल है? तो अमेरिका, रूस और चीन, ये तीनों पहले शामिल थे और चौथा देश बन गया अपना भारत। और ये अनडॉकिंग की प्रक्रिया भी भारत के द्वारा पूरी कर चुकी गई है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तब उन्होंने गैर देशवासियों को दिया जाने वाला अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मानद नागरिकता पुरस्कार कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष तरुण दास को प्रदान किया। तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम में भारतीय मूल के हैं और ये भारत की यात्रा पर हाल ही में आए थे। नेक्स्ट, हाल में किस देश के वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी ने शेख हसीना के संबंधों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ट्यूलिप सिद्दीकी ये शेख हसीना संबंधित थी, बांग्लादेश की शेख हसीना से। इन्होंने यूनाइटेड नेशन में वित्त मंत्री के पद पर थी, वहाँ पे इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थल जहाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम, इसका उद्घाटन हाल ही में वडनगर में किया गया। ठीक है, वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थल है। नेक्स्ट, टेनिस का सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम एकल मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, 1972 में स्थापित बांग्लादेश का संविधान जो मूल रूप से 4 सिद्धांतों पर आधारित था, उसमें से 3 सिद्धांतों को हटाने पर विचार किया जा रहा था, उसमें कौन शामिल है? कौन शामिल नहीं है? तो लोकतंत्र शामिल नहीं। ठीक है, बाकी राष्ट्रवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, इन शब्दों को हटाने की बात की गई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय PMML समिति और कार्यकारी परिषद का हाल में पुनर्गठन किया गया, जिसमें 29 के बदले अब 34 सदस्य होंगे। नृपेंद्र मिश्र को इसकी अध्यक्षता दी गई, अगले 5 वर्षों के लिए फिर से सौंपी गई तथा कुछ नए सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। इसमें कौन शामिल है? तो ये 3 लोगों को शामिल किया गया था, इसके अलावा और भी लोगों को शामिल किया गया था। उनका नाम है स्मृति ईरानी, शेखर कपूर और राजीव कुमार को। नेक्स्ट, हाल में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय पर हमला हुआ जिसमें 2 न्यायाधीशों की मृत्यु हो गई थी? तो हाल ही में ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और उसमें 2 न्यायाधीश की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, मलेशिया में आयोजित शतरंज का जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जीता गया था इनियन पनीर सेल्वन के द्वारा। इंडियन नहीं, इनियन हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
की एक पहल ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप से हाल में 7 नए देश जुड़े। इसके बाद इसके कुल सदस्यों की संख्या 25 हो गई। इसमें कौन शामिल है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया, ये 7 नए देश जुड़े। नेक्स्ट, राजकोषीय और राजस्व घाटे को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक अर्थात फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2022-23 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट, PSLV C60 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए इसरो ने किस प्रयोग में सफलता प्राप्त की? तो ये क्रॉप्स अर्थात कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी। नेक्स्ट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सोलर कम्युनिटी हब मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट को कहाँ स्थित कौशल भवन में हरी झंडी दिखाई? तो ये नई दिल्ली में कौशल भवन, वहीं से हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट, कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हाल ही में अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्रदान की गई है। नेक्स्ट, दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया था अश्विनी वैष्णव के द्वारा। रेल मंत्री है, सूचना प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट, हाल में किस देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किया रूस की यात्रा पर थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध मजबूत होने की संभावना थी? तो मसूद पेजेस्कियान ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। ये हाल ही में रूस की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने राज्य के वैसे हेल्थ डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी में सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं को एलोपैथिक मेडिसिन लिखने की अनुमति दी गई थी? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के ने कहा रक्त चूसने वाली मक्खी की खोज की, जिसमें एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कहा रक्त चूसने वाली मक्खियों की खोज की, जिसमें से 13 भारत में पहली बार देखी गई। तो ये अंडमान और निकोबार में देखी गई है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित याला ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के बाद के कारण संभवतः 2040 तक समाप्त हो जाएगी? तो यह जो ग्लेशियर है याला ग्लेशियर जो है वो नेपाल में है। यह 2040 तक समाप्त होने की संभावना है। नेक्स्ट, किनकी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20 का विमोचन प्रधानमंत्री ने किया? तो ये अमिताभ कांत की पुस्तक है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। नेक्स्ट, कहाँ स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत कॉफ़ी उत्पादन की श्रेणी में 7वां और ब्राज़ील अभी भी पहले स्थान पर है? कौन भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक अभी भी कॉफ़ी उत्पादन में पहला राज्य है। भारत 7वां स्थान पर है और ब्राज़ील देश के रूप में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती गई है कर्नाटक के द्वारा विदर्भ को हराकर। नेक्स्ट, हाल में आयोजित बैडमिंटन का इंडियन ओपन खिताब किसने जीता? तो बैडमिंटन का इंडियन ओपन खिताब जो है वो 1 और 2 यानी कि
विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग, इन दोनों के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसी भी पंजीकृत संगठन से सरकारी दस्तावेज को क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर संग्रहित करने के लिए कौन सा टूल विकसित किया जा रहा है? तो इस टूल का नाम है एंटिटी लॉकर। ठीक है, एंटिटी लॉकर। नेक्स्ट, हाल में अमेरिका किस संगठन से बाहर हुआ है? तो 1 और 2 यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौता, इन दोनों से अमेरिका हाल ही में बाहर हो गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के बघाल गांव में 17 रहस्यमय मृत्यु के बाद उसे संक्रामक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो बघाल गांव है जम्मू कश्मीर का है, तो वहीं पे 17 रहस्यमय मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, किस राज्य के ब्राह्मणी और विरूपा नदियों के बीच रत्नागिरी स्थल पर बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले थे? तो ये अवशेष मिले हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट, कहाँ स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में स्थित भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन में भारत द्वारा 2036 ओलंपिक की मेजबानी पर चर्चा के लिए पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये गुजरात में है, यहीं पर है भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, वहीं पर यह बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, हाल में जारी फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत सैन्य ताकत के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसमें चौथा स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान पर रूस और तीसरा स्थान पर चाइना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी मेजबानी भारत करेगा? तो उपरोक्त सभी, खो खो विश्व कप का किया था, शतरंज विश्व कप, पिकल बॉल विश्व कप, ओलंपिक 2036, इन सब का आयोजन भारत में किया जाना है। नेक्स्ट, लद्दाख के NDS स्टेडियम, गुफुक पौंड और SLRC आर्मी रिंक में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें लद्दाख के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डाटा लैब की हाल की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत में डाटा खपत विश्व की 16% होने की संभावना है? ये 2050 तक भारत में 16% डाटा की खपत होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है काठमांडू में। इसका आयोजन जो किया गया हाल ही में कोलकाता में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 का सागर माथा संवाद का आयोजन 16 से 18 मई 2025 के बीच कहाँ आयोजित करने की बात की गई है? तो ये काठमांडू में करने की बात की गई है। तो याद रखना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025 ये यूनेस्को और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सागर माथा संवाद का आयोजन करने की बात की गई है। नेक्स्ट, थीम राइज अर्थात रिडिफाइनिंग इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस के साथ फिक्की फ्रेम्स की 25वें वर्षगांठ का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार इस वर्ष भारत पहली बार अपने डीप वाटर मिशन के अंतर्गत अपना ह्यूमन अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करने की घोषणा की है। प्रारंभ में इसकी गहराई क्या होगी? तो प्रारंभ में इसकी गहराई होगी 500 मीटर और अंततः इसे 6000 मीटर तक ले जाने की बात की गई है। नेक्स्ट, किस देश की शामपुर सौर संयंत्र जिसकी स्थापना
भारत के एनटीपीसी के सहयोग से की जा रही है। के साथ हाल में ऊर्जा मूल्य निर्धारण के किया गया। तो ये श्रीलंका में की जा रही है। ठीक है, श्रीलंका में एनटीपीसी के सहयोग से शामपुर सौर संयंत्र, ये श्रीलंका में है। नेक्स्ट, न्यू एरोस्पेस डिफेंस यूनिट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की, जिसके तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की योजना थी। तो ये उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में कौन यूरोड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक अर्थात ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल हुआ? तो अपना देश भारत इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट, हाल में आईसीसी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इस संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपरोक्त सभी सत्य कथन हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देख लेना है क्या क्या है। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। हर्षदीप सिंह को आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई को आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट, हाल में कहाँ चिनार की पेड़ों की जियो टैगिंग करने की प्रक्रिया शुरू की गई? तो चिनार ये खासकर जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, वहीं पे जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष तकनीक का भारत की वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी शीर्षक से इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पॉलिसी समिट का आयोजन बेंगलुरु में किसके सहयोग से किया गया? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु और विदेश मंत्रालय, इन तीनों के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट, टेनिस का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन का फाइनल हाल ही में किसने जीता? तो ये उपरोक्त दोनों यानी कि पुरुष वर्ग का जैनिक सिनर और महिला का एम कीच के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट, संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर में इनपुट को एकीकृत करेगा। सेना डाटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क पर एक सामान्य निगरानी तस्वीर बनाने के लिए संयोजित करेगा। को किसने हरी झंडी दिखाई? तो संजय। एक इसका फुल फॉर्म क्या होगा? संजय क्या है? द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, इसे हाल ही में हरी झंडी दिखाई रक्षा मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, इसे हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुनें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। और यदि आप इसका डिटेल्स जानकारी लेना है तो इस महीने यानी कि जनवरी के 4 सेट जो अपलोड किए गए उन्हें ध्यान से देखें। थैंक यू।